कई बार हमारे जहन में एक सवाल आता है, क्या वाकई में भूत होते होंगे? अगर होते होंगे तो वो कैसे दिखते होंगे? वो कहाँ रहते होंगे? हम कई बार ये सोचते हैं, अगर हमारा इन भूतों से सामना हो जाए तो हम क्या करेंगे? आपने भी मेरी तरह ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जहां लोगों ने भूत को देखने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसे हम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कहते हैं। कई बार ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और कई बार इंसान सिर्फ ये सोचने में अपना समय निकाल देता है कि जो उसने देखा क्या वो सच था, क्या वो वही है जो वो सोच रहा है। मैं आपका सूत्रधार सत्या आज आपके लिए एक ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर आ रहा हूँ जहाँ एक इंसान का भूत के साथ सामना हुआ। ये कहानी 2003 में घटित एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हमने पात्रों के नाम बदल दिए। तो आइए सुनते हैं कहानी कमरा नंबर 203। सुधीर जल्दी से अपने घर जाना चाहता था। वह आज सुबह ही तो पुणे आया था। मुंबई से रहने वाला सुधीर आज सुबह पुणे अपने ऑफिस के काम से आया था। सुबह से शाम तक काम करते करते कैसे समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला। शाम के 8 बजे जब वो अपने ऑफिस से निकला तो उसे समझ आया कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। तेज आंधी के साथ हवाएं चल रही थी और पूरी संभावना थी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। सुधीर के दोस्तों ने उसे कहा कि वह उनके साथ घर पर रुक जाए और सुबह मौसम ठीक होते ही मुंबई के लिए निकल जाए, मगर सुधीर ने मना कर दिया। करीब आधे घंटे बाद सुधीर शहर की ट्रैफिक को पीछे छोड़ता हुआ हाईवे पे आ चुका था। उसे पूरा यकीन था कि वो आराम से 4 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा, मगर फिर वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। तेज बारिश होने लगी। कुछ दूर गाड़ी के चलने के बाद सुधीर को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। शायद उसे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो शहर के बाहर आ चुका था। इस बारिश के कारण उसकी गाड़ी की रफ्तार काफी कम हो गई थी। धीरे धीरे हाईवे पे चलने वाला ट्रैफिक भी कम होता गया। अब दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रात के 10 बज रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुधीर अपनी गाड़ी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे दूर एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी धीरे धीरे एक बड़े से साइन बोर्ड में तब्दील हो गई। उस पर लिखा हुआ था रेनबो होटल। सुधीर बात समझ चुका था कि बारिश अब नहीं रुकेगी और उसे कहीं रात बितानी पड़ेगी। उसने गाड़ी को होटल की तरफ मोड़ा और कुछ समय बाद वो होटल के कमरे में था। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वो सोचने लगा कि होटल के कमरे में आते समय उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। ऐसा लगा मानो होटल पूरा खाली पड़ा। एक अजीब सा सन्नाटा उसे होटल में पसरा हुआ दिखा। उसने सोचा, छोड़ो यार, टीवी देखते हैं। जैसे ही उसने टीवी चालू करने की कोशिश करी, टीवी स्टार्ट नहीं हुई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रिसेप्शन पे फोन लगाया और कहा, भाई मेरा कमरा बदल दो, यहाँ ना टीवी चलता है और ना पंखा। मैनेजर ने कहा, सर होटल के सारे कमरे बुक हैं। सुधीर ने कहा, भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं ऊपर आया तब तो पूरा खाली पड़ा था। इंसान तो क्या, मुझे परिंदा भी नजर नहीं आया। मगर मैनेजर अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं सर, सारे कस्टमर अपने अपने कमरों में सो रहे होंगे। आप बहुत देर से आए हैं, शायद इसलिए आपको कोई नजर नहीं आया। मैं भी आपके कमरे में किसी को भेजता हूँ जो आपका टीवी सही कर देगा। थोड़ी देर बाद कमरे में अटेंडेंट आया और उसने टीवी को सही कर दिया। सुधीर ने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई कस्टमर नहीं है और तुम्हारा मैनेजर कहता है सारे कमरे भरे हुए हैं। अटेंडर ने कहा, सर कमरे तो सारे भरे हुए हैं, मगर आप 3rd फ्लोर में है ना, यहाँ लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, यहाँ अलाउड नहीं। सुधीर ने कहा, अलाउड नहीं? क्यों नहीं अलाउड है? अटेंडर कुछ कहता, इससे पहले वहाँ मैनेजर आ गया। उसने अटेंडर को चुप करा दिया। उसने कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ। उसने सुधीर से पूछा, सर कोई और काम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुधीर ने कहा, नहीं भाई, और कोई काम नहीं। मगर ये अटेंडर कुछ कह रहा था। मैनेजर ने कहा, अरे साहब,
वो तो कुछ ऐसे बोलता रहता है, उसकी बातों पे आप ध्यान क्यों दे रहे हो? आप आराम करिए, आप बहुत थके हुए हैं। सुधीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद सुधीर को नींद आने लगी और वो सो गया। रात के 3 बजे तभी अचानक एक जोरदार आवाज से सुधीर की नींद खुली। ऐसा लगा मानो बगल के कमरे से आवाज आ रही है। दीवार पे कोई कील ठोक रहा है। धीरे धीरे आवाज इतनी ज्यादा हो गई कि सुधीर का सोना मुश्किल हो गया। सुधीर ने रिसेप्शन पे फोन लगाया और कहा, मैं 202 से बोल रहा हूँ। मेरे बगल के कमरे में कोई इंसान अपने दीवार पर कील ठोक रहा है। मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आप उसे फोन करिए और मना करिए, मैं सोना चाहता हूँ। मैनेजर ने कहा, सर वो कमरा तो कई दिनों से बंद है। सुधीर ने कहा, अरे यार मेरे कमरे के बगल से आवाज आ रही है। मैनेजर ने कहा, ठीक है सर, मैं चेक करवाता हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर का फोन आया। उसने कहा, सर कमरा तो बंद है, हो सकता है कि कोई बिल्ली वगैरह की आवाज। सुधीर को बहुत गुस्सा आया। उसने मैनेजर से कहा कि मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? बिल्ली की आवाज और कील ठोकने की आवाज में कोई फर्क नहीं होता। उसने फोन गुस्से में पटक दिया। उसने सोचा कि वो अब खुद बाहर जाके देखेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही वह कमरे के बाहर निकला तो कॉरिडोर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। जहां तहां थोड़े बहुत बल्ब जल रहे थे। वो कमरे से निकलकर आवाज की तरफ चल दिया। आवाज कमरा नंबर 203 से आ रही थी। उसने देखा कमरे की लाइट चालू है। वो कमरे के नजदीक गया तो आवाज आना बंद हो गई। वो अपने कमरे में आकर वापस से लेट गया। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी दोबारा और जोर से कील ठोकने की आवाज आई। इस बार सुधीर का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो सीधे उस कमरे की तरफ गया और दरवाजे पे खटखटाने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने देखा दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है। उसे ये बात समझ नहीं आई कि कमरे में लाइट चालू थी और बाहर से दरवाजा बंद, अभी भी आवाज आ रही। वो थोड़ा पीछे हुआ और कॉरिडोर में टहलने लगा। उसे सिगरेट पीने की आदत थी तो उसने एक सिगरेट जलाई और वहीं खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि आवाजें बंद हो, लेकिन आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फिर उस कमरे के सामने गया और इस बार उसने कमरे में कुछ अजीब सा देखा। कमरे की खिड़की में उसे एक साया नजर आया। वो साया जो अंदर से उसे देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो साया भी उसके साथ कॉरिडोर में टहल रहा हो। उसे यकीन हो चुका था कि कमरे के अंदर कोई ना कोई है जो आवाजें कर रहा है। मैनेजर से बोलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मैनेजर उसे पहले ही बोल चुका था कि कमरा बंद है। उसे ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है तो अंदर कमरे में कौन हो सकता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। वो साया अभी भी खिड़की से उसे देख रहा था। सुधीर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसने की होल से अंदर झांकने की कोशिश करी। जैसे ही उसने की होल से अंदर देखा तो उसे सिर्फ लाल, हर तरफ लाल दिख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि कमरा इतना लाल कैसे हो गया। वो होल से दूर हटा और उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वहां वो साया नहीं था और कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। सुधीर वापस अपने कमरे में आया और सोने की कोशिश करता रहा। अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि कमरे में ऐसा कौन है जिसे मैनेजर ने बंद करके रखा है। कुछ देर बाद सुधीर ये सब सोचता हुआ सो गया। सुबह 6 बजे का अलार्म बजा। सुधीर तैयार होकर रिसेप्शन पे पहुंचा। अपने कमरे की चाबियां वापस लेते हुए सुधीर ने मैनेजर से फिर वही बात कही, मगर इस बार सुधीर अपनी उस बात को भी कहता है जो उसने कल रात महसूस करी। सुधीर ने कहा कि उस कमरे में उसे सिर्फ और सिर्फ लाल दिख रहा था। मैनेजर उसकी बात चुपचाप सुनता रहा और कुछ समय बाद मैनेजर ने उसे ऐसी बात बताई जिसे सुनते ही सुधीर के होश उड़ गए। मैनेजर ने कहा, साहब वो कमरा इसलिए बंद है क्योंकि वो कमरा पुलिस ने बंद करवाया है। आज से 2 हफ्ते पहले वहां एक आदमी की मौत हो गई थी। जब वो आदमी मरा हुआ मिला तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, मगर उसकी आंखें एकदम खूनी लाल थी। उसके बाद पुलिस के कहने पर हमने कमरा बंद कर दिया। ये सुनते ही सुधीर का शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। सुधीर समझ नहीं पा रहा था कि वो लाल चीज क्या थी, मगर धीरे धीरे उसे समझ आ चुका था कि वो लाल चीज उसे कमरे में से देख रही थी। वो लाल चीज और कोई नहीं, उस आत्मा की आंखें थी
जो उसे अंदर से पीहोल से देख रही थी। होटल के बाहर निकलकर सुधीर अपनी गाड़ी में दोबारा मुंबई की तरफ निकला। सुधीर इस बार अपने साथ बहुत सारी डरावनी यादें लेकर जा रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसके साथ जा रही थी वो आत्मा जिसे उसने कल रात में देख लिया था।